हॅलो फ्रेंड्स, मी आम्रपाली गजानन तुरुकमाने किल्लारे घेऊन येत आहे. माझ्या वाचनप्रेमी या युट्यूब चॅनलवर गलती किसकी या पुस्तकातील 18वी कहाणी सिगरेट शराब शरारत से सराबोर शकतो. जर तुम्ही माझे मागील व्हिडिओ बघितलेले नसतील तर त्याची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये दिलेली आहे. यह कहानी एक 4 वर्षीय लड़की की है. लेखिका ने उसके और उसके परिवार के साथ उसके इलाके में जाकर मुलाकात की. बच्चा जहाँ उन्मत्त होकर बोला, वही उसके घर वालों ने कुछ संभल संभल कर बातें की. झुग्गी झोपड़ी इलाके में कार्यरत नवज्योति का एक सलाहकार लेखिका के साथ था. उसने उस परिवार और इलाके के लोगों के बारे में आमतौर पर और खास तौर पर बच्चे के बारे में अपने अनुभवों से लेखिका को अवगत कराया. मेरा नाम शक्कू है. मेरी उम्र 4 साल है. मैं गली स्कूल का एक विद्यार्थी हूँ. मेरे मास्टर जी का नाम गोपाल है. मैं पढ़ता हूँ. मैं लिख भी लेता हूँ. मैं धूल मिट्टी में खेलता हूँ. मेरे पिता के पास कोई साइकिल रिक्शा है. मेरी माँ हमारी पान की दुकान चलाती है. मेरे साथ भाई बहन है. मुझे शराब पीने की आदत है, लेकिन अब मैंने उसे छोड़ दिया है. मैंने कल ही शराब छोड़ी है. मुझे मेरे पिता शराब पिलाते थे. रिक्शा वाले शाम को जब मेरे घर आते थे, वे मुझे भी अपने साथ शराब पिलाते. मेरा भाई गुटखा खाता. मेरे सबसे बड़े भाई ने उसे यह आदत डाली. इस बीच उसका 6 वर्षीय भाई प्रवेश करता है और शक्कू को झटकते हुए कहता है कि उसने भी गुटखा खाना छोड़ दिया है. शक्कू हमें बताता है कि वह झूठ बोल रहा है. अभी कल ही उसने गुटखा खाया था. कभी कभी मैं शराब की थैलियां अपने दोस्त लक्ष्मण से खरीदता हूँ. सलाहकार सूचित करता है कि लक्ष्मण की उम्र भी कुछ 6 साल की ही है. वह अपने पिता के कोटे से थैलियां चुरा कर बेच देता है. हमारे घर में सारे लोग साथ बैठकर शराब पीते हैं. सलाहकार श्री यादव सूचित करते हैं कि शक्कू की उम्र अभी काफी कम है और खास तौर पर से इलाके के सब समुदाय के अन्य बच्चे भी उसकी तरह शराब सिगरेट पीते हैं और ड्रग्स लेते हैं. शक्कू उसके माँ बाप और 6 भाई बहन के साथ बैठकर रोज शराब पीते हैं. शक्कू का परिवार राजस्थान का रहने वाला है. वे लगभग 30 साल पहले दिल्ली आए और 15 वर्षों से वे दिल्ली की सबसे बड़ी और गंदी झुग्गी बस्ती में रह रहे हैं. यादव बताते हैं कि हम अक्सर सुनते हैं कि प्राधिकरण ने इस झुग्गी बस्ती को गिराने जा रहा है, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ. इनमें से कोई बच्चा कभी स्कूल नहीं गया. किसी ने उन्हें स्कूल जाने के लिए कहा भी नहीं. माँ बाप सोचते हैं कि यह समय की बर्बादी है. यह बात दिगर है कि शक्कू के माँ बाप ने कभी भी उसे या उसके अन्य भाई बहनों से बाहर जाकर अन्य बच्चों की तरह काम करने के लिए नहीं कहा. इलाके के कुछ भीख मांगकर कमाए गए पैसे लाकर अपने माँ बाप के हाथ पर रख देते हैं. माँ बाप उस पैसों को शराब और स्नैक पर खर्च देते हैं. यादव ने सूचित किया कि कुछ बच्चों ने उसे बताया कि अगर वे अपने माँ बाप को पैसा न दे तो उन्हें बदले में कुछ भी खाने को नहीं मिलता. शक्कू के पिता अहमद के पास 25 साइकिल रिक्शा है, जिन्हें वह इलाके के लोगों को किराए पर देते हैं. शक्कू को जब भी पैसे की जरूरत पड़ती वह नशे में धुत अपने बाप की जेब से चुरा लेता है. रिक्शा चालक रोज शाम को उन लोगों के साथ बैठकर शराब पीते हैं और शक्कू तथा अन्य बच्चों को भी शराब भेंट देते हैं, बगैर यह महसूस किए कि छोटे बच्चों के लिए ये कितनी नुकसानदेह है. शक्कू की माँ झुग्गी बस्तियों के नुक्कड़ पर एक पान की दुकान चलाती है. वहीं पर उसका एक कमरे का घर भी है. वह भी नियमित शराब पीती है. शक्कू उसके बटुए से भी पैसे चुरा लेता है. उसके सभी यार दोस्त भी ऐसा ही करते हैं. ये लोग शराब के पाउच खरीदने के लिए पैसा चुराते हैं. यादव ने बताया कि कभी कभार जब उसके माँ बाप उन्हें उनका हिस्सा नहीं देते, बच्चे आबादी में जाकर खुद शराब की थैलियां खरीद लेते हैं और साथ बैठकर पीते हैं. हालांकि परिवार की आमदनी ठीक ठाक है,
लेकिन बच्चे अक्सर नंग धड़ंग और फटीचर बने रहते हैं। अपने बच्चों को पढ़ाने के मामले में सभी अभिभावकों का रवैया नकारात्मक है। ढेर सारे व्यक्तिगत और सामूहिक सलाह मशवरे के बाद अब वे अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए राजी होते नजर आ रहे हैं। अब वे लोग इस बात को मान गए हैं कि शराब पीना बच्चों के लिए बुरा है। अहमद याद करते बताता है कि उसने शक्कू को शराब की पहली खुराक 1 साल पहले दी थी। उसने बताया कि बिजली न होने के कारण इलाके में अंधेरा था, लालटेन टिमटिमा रही थी। बुखार की वजह से शक्कू रो रहा था। शक्कू की मां नशे में धुत थी, इसलिए उस पर शक्कू की चीखों का कोई असर नहीं हो रहा था। अहमद अब भी शराब पी रहा था। शक्कू के रोने की वजह से वे बहुत शुद्ध हो रहा था। जो थैलिया अहमद पी रहा था उसने उसे रोते हुए शक्कू के मुंह में उड़ेल दिया। शक्कू को याद नहीं कि उसके बाद क्या हुआ। अहमद रोते हुए शक्कू के मुताबिक उसी वजह से शक्कू की शराब का आदी हो गया। बहरहाल इस कहानी का एक अन्य पहलू भी है। यादव बताते हैं कि उस समाज में सारा घर साथ बैठकर शराब पीने की परंपरा का निर्वाह करता है। शराब आसानी से मिल जाती है और भारी पुलिस गश्त के बावजूद इसका व्यापार रोक टोक चला रहता है। पुलिस इन समस्या के प्रति उदासीन रहकर एक तरह से इन गतिविधियों को बढ़ावा देती है। समाज के बड़े बूढ़े लोग तर्क देते हैं कि जब हम लोग चाय पी रहे होते हैं और हमारे बच्चे हमसे चाय मांगते हैं तो हम उन्हें चाय दे देते। फिर अगर माँ बाप शराब पी रहे हो और अपने बच्चों को शराब दे दे तो उसमें बुराई क्या है। शक्कू कहता है कि जब मेरे माँ बाप शराब पी रहे होते हैं तो वे मुझे खींचकर अपने पास बैठा लेते हैं और ट्रीट देते हैं। यादव बताते हैं कि दरअसल शक्कू ही एकमात्र लड़का नहीं है जो अपने माँ बाप के साथ पीता है। उसके सभी दोस्त अपने माँ बाप के साथ बैठकर शराब पीते हैं। इनमें से कुछ बच्चे तो शराब बेचते भी हैं। शक्कू का भाई इकबाल नियमित गुटखा खाता है। अभी वह सिर्फ 6 साल का ही है। उसका सबसे बड़ा भाई रोज चरस पीता है। उनके दोनों बहनें शराब और सिगरेट पीती है। वे सबके सब से अच्छा मानते हैं। शक्कू की सबसे बड़ी शादीशुदा बहन अभी उसे मिलने आई है। वो अभी बहुत शराब पीती थी लेकिन अब उसने छोड़ दिया है। यादव बताते हैं कि आजकल मैं उसकी बड़ी बहन को शराब पीते नहीं देखता। यादव बताते हैं कि शक्कू जब भी शराब पीता है वो बहुत खूंखार हो जाता है। नशे में वो चाहता है कि हर चीज उसके पास चलकर आए और जब ऐसा नहीं होता तो वो गुस्से से उबल पड़ता है। वह दीवार पर अपना सिर टकरा देता है। उसके चेहरे पर पड़े हुए चोटों के निशान उसकी इस हरकत के सबूत है। वह मोहल्ले के अन्य लड़कों के साथ झगड़ा करता है और उन्हें सताने में उसे बहुत मजा आता है। उसके चेहरे और शरीर के किसी अन्य भाग से भी खून रिसना आम बात है। मैं नहीं समझता कि उसे इन घटनाओं के दौरान कोई पीड़ा होती है। उसके किसी दोस्त ने भी किसी किस्म के दर्द की शिकायत कभी नहीं की। अभावग्रस्त बच्चों में शिक्षा का प्रसार करने की अपनी योजना के दौरान एक शराबी के रूप में शक्कू की शिनाख्त हुई थी। हमने औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के तहत अपने गली स्कूलों में बच्चों का नाम दर्ज कराना शुरू कर दिया। आबादी का ही एक निवासी और अब एक शिक्षक गोपाल एक दिन शक्कू को लेकर मेरे पास आया। शक्कू शराब में धुत था। यादव कहते हैं कि गोपाल ने मुझे बताया कि ज्यादातर बच्चे इसी हालत में स्कूल आते हैं। हमने उन्हें और उनके परिवार वालों को समझाना शुरू किया है। हमारी कोशिश रंग ला रही है और बच्चे अपनी नशाखोरी की लत को निजात पाते नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी भी कई बच्चे ऐसे हैं जो पूरी तरह नशा मुक्त नहीं हुए, फिर भी हमें पूरा यकीन है कि हम जल्दी ही उन्हें यह समझाने में कामयाब हो जाएंगे कि नशा सिर्फ तबाही लाता है। इसके साथ ही हम लक्ष्मण के घर में दाखिल होते हैं जिसकी उम्र अभी 6 साल है और वह शराब की थैलियां बेचता है। इसमें गलती किसकी है? जिन इलाके में पुलिस की चौकसी के साथ साथ सर्वाधिक सामाजिक विकास की जरूरत है वे अधिक उपेक्षित दिखाई पड़ते हैं। माता पिता की गैर जिम्मेदार हरकतें
राष्ट्रीय तथा सामाजिक स्वास्थ्य के लिए बहुत महंगी साबित होती है। शिक्षा की कमी एक अभिशाप है। अनेक बच्चे इसलिए स्कूल नहीं जा पाते क्योंकि उनके माता पिता सोचते हैं कि यह समय की बर्बादी है। सामाजिक सरोकारों के प्रति ईमानदार और समर्पित राजनीतिक कार्यकर्ताओं की स्पष्ट कमी है। इसमें गलती किसकी